प्रणाम। आज बात करेंगे नीट 2025 के लिए कैसे प्रिपरेशन करें और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और अभी तक क्या गलती की है, क्या नहीं की है। देखिए, हर कोई आपको बता देगा कि ये कर लीजिए, आपकी कहीं ना कहीं कमी होगी, गलती होगी, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है और फोकस कैसे रहना है। ये जो मेथड्स जो मैं बताऊंगा ये वैदिक मेथड हैं और अद्वैत वेदांत से लिए गए हैं, ठीक है। और अब तक जितनी भी गलती की हैं उन्हें छोड़िए, उन पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि हेयम दुखम अनागतम, जो हमने दुख झेल लिया है वो गया। अब आगे कैसे पढ़ना है, क्या करना है, उसकी प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि भविष्य की प्लानिंग के लिए वर्तमान में प्लानिंग करनी चाहिए, भविष्य में क्या होगा। और दूसरी बात है कि कर्म करना ही हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में है नहीं। तो उसकी जो व्यवस्था है, किस प्रकार से हमें पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए, कैसे अपने ब्रेन को एक्टिवेट करना चाहिए पढ़ने के लिए, तो वो हम आज देखेंगे। और आज से ही हम स्टार्ट करेंगे नीट की जो है स्टडी। और मेरे इस चैनल पर आप बायोलॉजी और अन्य विषय भी पढ़ेंगे, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे फ्री में। तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पढ़ना कैसे चाहिए। तो यहाँ हम देखेंगे हाउ टू स्टडी। हाउ टू स्टडी, यह किसी भी एग्ज़ाम के लिए है, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए है। ये आप नीट, जेई, यूपीएससी, किसी भी एग्ज़ाम कंपटीशन की, एसएससी, कोई भी, यह मेथड आप हर प्रकार से कहीं पर भी यूज ले सकते हैं। किसी भी बुक को रीड करने के लिए भी यूज ले सकते हैं। तो उसमें क्या है, एस, क्यू और RRR, R3, इसको आपको माइंड में रखना है, ठीक है। और टीचर्स के लिए हो जाएगा SQRRR टी मतलब टीचिंग बाद में। अब यहाँ एस से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या होता है, अधिकतर कोई भी टीचर्स अगर पढ़ाना स्टार्ट करता है तो वो डायरेक्ट टॉपिक्स को लेता है और पढ़ा देता है। कोई भी टॉपिक्स लिया तो उससे क्या है, ब्रेन एक्टिवेट नहीं हो पाता। जो भी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका ब्रेन एक्टिवेट नहीं हो पाता, तो वो इतना गेन नहीं कर पाते। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, सेल्फ स्टडी भी करें तो भी यह मेथड यूज करना चाहिए। एस मीन्स होता है सर्वे मतलब कि मान लीजिए हम सेल चैप्टर के बारे में पढ़ना चाहते हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो पहले क्यों सर्वे कर लेना चाहिए उस चैप्टर के बारे में कि क्या है, सेल क्या है, जल्दी, और उसकी हेडलाइन क्या है, हेडिंग क्या है, सब हेडिंग क्या है, उसमें डायग्राम कौन कौन से हैं, ठीक है, और टेबल्स कौन सी हैं, और की चार्ट्स वगैरह जो भी हैं वो देख लेने चाहिए। क्योंकि पूरा चैप्टर देख लेना चाहिए, सर्वे कर लेना चाहिए कि हमें इसमें पढ़ना क्या है। क्योंकि मान लीजिए आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी शहर में जा रहे हैं, कहीं पर भी जाने के लिए आप क्या करते हैं, पहले सर्वे करते हैं, मैपिंग करते हैं उस चीज़ की कि अच्छा हमें यहाँ से यहाँ जाना है, उसके बाद ऐसे ऐसे जाना है, रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद आगे इस प्रकार से जाना है, इस प्रकार से सर्वे करते हैं। तो पहले हमेशा कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले, कोई भी चैप्टर या बुक पढ़ने से पहले क्या करना चाहिए, सर्वे करना चाहिए। सर्वे। दूसरा है क्यू फॉर क्वेश्चंस। सर्वे करने के बाद माइंड में क्वेश्चन आने चाहिए। कोई भी डायग्राम वगैरह देखा हमने, जो भी कुछ देखा है किसी चैप्टर में, तो उसमें फिर क्वेश्चन आने चाहिए, ये है क्या है, ये कैसे वर्क करती है, कहाँ मिलती है, ये क्यों है, ठीक है। क्यों थोड़ा अलग है, फिलोसॉफिकल हो जाता, क्यों क्वेश्चन जो है। साइंस में कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है, कौन होता है, फैक्ट्स होते हैं। और क्यों, वाई जो होता है वो फिलोसॉफी में आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन होना चाहिए, व्हाट इज सेल, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, क्वेश्चन होंगे। और सेल्स के अंदर क्या है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। फिर कौन कौन से जो है उसके ऑर्गेनल्स हैं, कैसा वर्क है, और वह ऑर्गेनल्स यह स्पेसिफिक वर्क क्यों करता है, ठीक है, कैसे करता है,
क्यों करता है, तो वो तो करता है फैक्ट है, लेकिन कैसे करता है वह साइंटिफिक क्वेश्चन। थोड़ा क्यों और कैसे में थोड़ा अंतर हो जाता है, तो क्वेश्चन करना है। तीसरा है R4, फर्स्ट R4, ये फर्स्ट R, रीडिंग। उसके बाद क्वेश्चन आने के बाद माइंड में, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट होती है, पढ़ना स्टार्ट होता है। उसके बाद होता है, और रीडिंग भी कैसी होनी चाहिए, एक्टिव रीडिंग, एक्टिव होनी चाहिए, पैसिव नहीं। पैसिव ये है जैसे कि हम कोई भी देखते हैं और पढ़े जा रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे आंखें भी भारी होने लगेंगी, माइंड भी थोड़ा सुस्त पड़ जाएगा और उसके बाद नींद आने लगेगी। तो ऐसी रीडिंग नहीं, एक्टिव रीडिंग। एक्टिव रीडिंग में क्या है, आप थोड़ा वर्बली बोल सकते हैं, बोल करके, और पेन या फिर थोड़ा हैंड कुछ यूज में आए, पेन लेकर के उसमें अंडरलाइनिंग कर सकते हैं लाइनों को, तो उससे क्या है थोड़ा एक्टिवनेस आएगी, ब्रेन भी वर्क करेगा, ठीक है। दूसरा जो आर है, रिसाइट, RECITE। दूसरा आर, सेकंड आर, रिसाइट। रिसाइट मतलब एक साथ आपको इस प्रकार से नहीं बैठना कि अभी ये पूरा चैप्टर ख़त्म करना है। एक दो पेज पढ़ने के बाद, मान लो आपने 2 पेज पढ़ लिए हैं चैप्टर के, उसके बाद आपको क्या करना है, रुक जाना है, स्टॉप कर लेना वहीं पर, और उसके बाद उसको मेंटली रिसाइट करना है, देखना है कि कितना आया कितना नहीं आया। उसके बाद अगर आपको, ठीक है, ये होता है रिसाइट। अब रिसाइट करने के बाद अगर आपको उसमें कोई डाउट आता है तो उसके बाद रिव्यू या रिवाइज, करना है फिर से उसको, चैप्टर को, ठीक है, उस पेजेज को। तो इस प्रकार से पढ़ना चाहिए, और इस प्रकार से पढ़ेंगे तो फिर वह माइंड में एक्टिव रूप से स्टोर होगा, न्यूरॉन्स में भी वह स्टोर होगा, और जब ध्यान करेंगे और जब हम कभी भी जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो वो अंदर से निकल कर आएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस लगा सकते हैं। उसके बाद आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए। तो नीट के लिए पढ़ने के लिए ये, मतलब किसी भी एग्ज़ाम के लिए या किसी भी बुक को पढ़ने के लिए ये क्राइटेरिया होना चाहिए माइंड में कि हमें SQRRR, S फॉर सर्वे, Q फॉर क्वेश्चंस, R फॉर रीडिंग, फिर सेकंड R फॉर रिसाइट, थर्ड R फॉर रिवाइज। इस प्रकार से पढ़ेंगे तो वह एक्टिवली हमें याद रहेगा, ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। और रिवाइज करना तो ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ हो वह भूली जाती है। तो ये तो हुआ पढ़ने का तरीका।